अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम कलियों की घेर वाली कुर्ती बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद में साथ ही इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमने ओपन कर लिया है और विड्थ वाइज इसको 2 लेयर में मैंने बिछा लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो जो कुर्ती हम बना रहे हैं इसका मेजरमेंट रहेगा, टोटल लेंथ हम रखेंगे 47 इंच, 36 इंच हम ढीला रखेंगे और 11 इंच की हम स्लीव्स रखेंगे। और इस मेजरमेंट से हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे इसे। तो 4 फोल्ड कर लिया है इसे मैंने और अब इस पर हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे हम, तैयार लेंथ 15 इंच और 1 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे। तो इसको 16 इंच में हम कट करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। अब देखिए इसमें बूटी नीचे की साइड जा रही है, तो अब इसे हम बूटी को चेंज करेंगे। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। जिधर फोल्डेड साइड है उधर से हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर में ले रही हूँ 7.5 इंच, आर्म होल भी हम 7.5 इंच लेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब चेस्ट मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 36 है, 36 का 4th भाग लगाएंगे। 36 का 4th भाग ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंची पर मार्क लगाया। अब देखिए यहाँ से ये हमारे पास 1.5 से 2 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल शेप देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल रहेगा। इसके अंदर की साइड में 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब हम कमर मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4th भाग ले लेंगे। यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ कमर का और आधा इंच में यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए ले रही हूँ। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे। 1.5 से 2 इंच यहाँ पर मार्जिन लेंगे। मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी मिला देंगे। अब नीचे से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 4 इंची की दूरी पर एक पॉइंट लगाएंगे, टेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ से हम इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। अब नेक मार्किंग करेंगे। बैक के लिए ले रही हूँ मैं 3 इंच लेंथ और फ्रंट के लिए लिया है मैंने 6.5 इंच। ये हमारा बैक के लिए रहेगा और ये फ्रंट के लिए रहेगा। विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच। चौकोर बॉक्स बना देंगे। इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आधा इंची की हम शोल्डर स्लोप देंगे। इसके बाद हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट की फिर से कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल, फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। यहाँ पर हम टक्स पॉइंट लगा लेंगे। अब ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंची पर मार्क लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। साइड में से हम आधा इंची लेंगे। टक्स मार्किंग रहेगी। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट में नेक पर पत्ती वाली कटिंग करेंगे। तो यहाँ लेंथ मैंने इसकी 6.5 इंच दी है। पत्ती वाली शेप देंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा इस तरीके से। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। की लेंथ रखी है मैंने 11.5 इंच। विड्थ रखेंगे हम 9.5 इंच विड्थ रखी है। अब ऊपर से हम 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम स्लीव शेप देंगे। 7 इंच हम मोहरी रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब जैसे मार्किंग की वैसे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्लीव्स कट कर लिए। अब हम इसकी फ्रंट कटिंग करेंगे। सीधे से सीधा मिला लें या फिर उल्टे से उल्टा मिला लें और फ्रंट कटिंग कर लें। इस तरीके से हमारी
स्लिप्स कट के तैयार हो गई है। तो देखिए जो बाकी का फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से हम कलियां कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। बूटी हम ऊपर की साइड ही रखेंगे। बूटी का हमें ध्यान रखना है अगर बूटी वाला फैब्रिक है तो, और ऑल ओवर फैब्रिक होता है तो उसमें हमें ये ध्यान नहीं रखना होता। तो इस तरीके से ऊपर की साइड हमने बूटी टॉप पार्ट में लिए तो ऊपर की साइड ही हम कली में लेंगे। अब यहाँ पर हमें कली का मेजरमेंट निकालना है। तो टॉप पार्ट की कटिंग हमने 15 इंच में की थी और 47 में से हम 15 इंच लेस कर देंगे। 32 इंच बचता है हमारे पास, तो हमें 32 इंच की कली कट करनी है और उसमें 1-1 इंच के हम मार्जिन रखेंगे। 33 इंच की लेंथ में हमें कलियां कट करनी है। यहाँ पर मैं 24 कलियां बनाऊंगी, तो 24 कलियों का मेजरमेंट निकालना है। कमर हमारी यहाँ 33 इंच है। 30 इंच की कमर में हमें 24 कलियां ज्वाइन करनी है, तो हमें उस हिसाब से मेजरमेंट निकालना है। तो हमारी एक कली समथिंग 1.5 इंच की कट के निकलेगी, उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कली की लेंथ लेनी है। तो ये मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाया है। 32 इंच की कली निकाली है लेंथ में, तो यहाँ पर मैं 33 इंच की लेंथ ले रही हूँ और 33 इंच पे मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कली की लंबाई 33 इंच में मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको डबल में इधर से इधर और इधर से इधर ऐसे करके इसे फोल्ड कर लिया है। तो इसको मैंने 3 बार फोल्ड किया है लंबाई में। अब यहाँ पर इसके जॉइंट है, तो पहले हम इसके जॉइंट खोल देंगे और हम 33 इंच की 3 पैनल इसमें से निकाल लेंगे कट करके। इधर भी एक जॉइंट है तो उधर वाले को भी खोल लेंगे। इस तरीके से हमने जॉइंट खोल लिए। देखिए एक पैनल ये है हमारा और दूसरा पैनल ये है और तीसरा ये है। इस तरीके से हमने 33 इंच की लंबाई में 3 पैनल तैयार किए हैं कट करके। अब तीनों पैनल को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और इनकी बूटी मैंने एक ही साइड में कर लिया, यानी इनकी बूटी की साइड ऊपर की साइड रखी है। इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे एक बार और फोल्ड किया तो ये 12 पीस हो गए हमारे यहाँ पर। अब इसको हम इस तरीके से तिरछे में लेंगे तो ये 24 पीस बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड जो कली हम जॉइंट करेंगे टॉप पार्ट में, उसकी साइज रखेंगे हम 2.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच में इसको फोल्ड कर लिया है। इधर भी हम इस 2.5 इंच में ही इसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में चल जाएगा और 1.5 इंच की हमारी कली रह जाएगी। जो टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट रहेगा, यानी एक पैनल रहेगा हमारा 15 इंच का, तो बैक का और फ्रंट के दोनों मिला के 30 हो रहे हैं। तो हमें इस तरीके से कली का मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं कली की साइज रख रही हूँ 2.5 इंच। और देखिए एक साथ इतनी सारी कलियां हमारी नहीं कट पा रही है, तो हम इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे और दूसरे कॉर्नर पर भी हम इस तरीके से 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से टेप को रख के और मिला देंगे बीच में से। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कलियां कट हो गई है। अब इनके जॉइंटों को खोल लेंगे हम। तो सबसे पहले इन वाली कलियों का जॉइंट खोलेंगे बीच में से। इस तरीके से हमारी सभी कलियों के जॉइंट को खोल दिए। इसमें भी यहाँ पर देखिए फोल्ड वाला फैब्रिक है, तो इसे भी हम खोल देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कलियां निकल के आएंगी। इसके बाद हमें इसे इस तरीके से ज्वाइन करना है। एक सीधी लेंगे और एक तिरछी लेंगे और दोनों को मिला के फिर इसकी सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमें हर एक कली को ज्वाइन करना है। तो फ्रंट के लिए भी 12 रहेगी और बैक के लिए भी हम 12 कली रहेगी। टोटल 24 कलियां रहेंगी, उन्हें हमें ज्वाइंट करना है और टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारी सीधी लाइन है कली में। ये हमारी जो उरेब कटिंग होती है वो वाली कटिंग यहाँ पर है। तो जिधर ये उरेब है उधर हमें सीधी वाला पार्ट रखना है, कली का सीधा वाला हिस्सा रखना है। तो देखिए ये हमारा सीधा वाला है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। आधा इंची का फैब्रिक लेते हुए हमें इसे सिलाई। तो देखिए इस तरीके से हमें एक कलियों को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर वापस से वही उरेब कटिंग में कली आ गई है, इस पर फिर से हम तिरछी वाली साइड रखेंगे कली की और सिलेंगे।
इसी तरह से सिल देंगे। तो इसी तरह हम सभी कलियों को ज्वाइन कर लेंगे। 12 कली हम ज्वाइन करेंगे, 12 कली फ्रंट के लिए, 12 कली हम बैक के लिए। तो ये इस तरीके से हमने 24 कली को ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरीके से हम हर कली को ज्वाइन करते जाएंगे और एक पार्ट तैयार कर लेंगे घेरे का। तो देखिए इस तरीके से हमने एक पार्ट की कलियों को सिल के ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी कमर को नाप करेंगे। तो हमारी जो तैयार कमर है वो हमारी 30 इंच है। तो 30 का हाफ हो गया 15। तो एक हिस्सा हमें 15 चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे नाप के देख लेंगे। यहाँ पर हमारा 15 आ गया और बाकी की जो कली हमारी बची हुई है ये इस तरीके से 3 इंच हमारे एक्स्ट्रा है कलियों में। तो ये हमारा मार्जिन रहेगा, यानी जो साइडों में हमने 1.5 इंची का मार्जिन लिया था टॉप पार्ट में, वो मार्जिन में अटैच होएगा। तो मार्जिन सही थी, हम इस कलियों को ज्वाइन करेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब नीचे से हम इसे कटिंग करके बराबर कर लेंगे। थोड़ी बहुत कलियां हमारी ऊंची नीचे हो जाती है सिलने में। दूसरे वाले को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इस कलियों को सिल लिया है और एकदम फिनिशिंग के साथ ये हमारी सिल के तैयार हुई है। नीचे से भी हमने इसे बराबर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। ये दूसरा वाला पार्ट है और इसे सिलने के बाद में प्रेस लगा लें तो ताकि ये जो हमारी सिलाई है अच्छे से दब जाए और कलियों में फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद में हमने इसका बॉर्डर बनाया है नीचे इस तरीके से। तो इसमें मैंने गोटा लेस को यूज किया है। अब यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन लेते हुए मैंने इस तरीके से 2 फैब्रिक की पट्टियाँ तैयार करी है। ये बिल्कुल सिंपल है। सीधे में मैंने गोटे की लेस को लगा दिया है। नीचे हम इसे में अटैच करेंगे। अभी हम एक और गोटा लेस यूज करेंगे इसमें, समोसे वाली। तो इसे हम इस तरीके से नीचे बॉर्डर पर लगा लेंगे और फिर इस तरीके से इसे नीचे फोल्ड करते हुए इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को लिया है, इसकी नेक को तैयार करेंगे। तो ये नेक कट हमने पहले से कर रखा है। इस नेक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोटा पत्ती की लेस लगा के नेक पट्टी तैयार करी है। इसे हम फ्रंट नेक में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हल्का सा छोटा सा कट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पट्टियों पर हम यहाँ सेंटर कट लगाएंगे। बीच में से फोल्ड कर लेंगे इसको और नेक पट्टी पर सेंटर कट लगाएंगे दोनों साइड। तो देखिए पट्टी को सीधी रखेंगे और टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कट से कट मिलाते हुए इसे यहाँ पर पिन से अटैच करेंगे। तो देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 6 इंच रखी है और लंबाई हमने हमारे टॉप पार्ट से एक्स्ट्रा रखी है जितनी हमारी टॉप पार्ट की नेक है। तो ये देखिए मेरे नेक से लेकर नीचे बॉटम तक ये 9.5 इंच आ रहा है। उससे हमने इसको 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। तो इस तरीके से ये पट्टी बनानी है हमें। इस तरीके से एक और पिन अप कर देंगे इसको सेंटर से। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। अब इसे हम ऊपर की साइड पलट लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसे हमने ऊपर की साइड फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम इस गोटा पत्ती को सीधा करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे नीचे की ओर फोल्ड करेंगे और किनारी पर से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस नेक पट्टी को लगा लिया। अब यहाँ पर हम बीच वाली पट्टी पर ये शो बटन लगा लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक के शो बटन हमने यहाँ पर अटैच करने हैं। अभी अपनी बैक पार्ट के नेक को तैयार करेंगे। किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए इस पर पट्टी अटैच करेंगे इसकी कॉम्बिनेशन की। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद अब हम अंदर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे नेक पर सिलाई को बचाते हुए।
जितना हमें फोल्ड करना है उतना फैब्रिक हम रख लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब इसे हम सीधे की साइड में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से किनारे से सिलाई लगाते हुए इसे हम पलट लेंगे और यहाँ पर नेक डिजाइन बनाएंगे। तो एक प्यारा सा लुक यहाँ पर आया है और के साथ में मैंने यहाँ पर एक लूप लगा दिया है। अब यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा और ये नेक बन के तैयार हो जाएगा। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तिरछी पट्टी लगा के सिर्फ नेक को बना लिया है। इस तरीके से हमने शोल्डर ज्वाइन कर दिए। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है। अब इस तरीके से मैंने इसका बॉटम तैयार किया है। इस पर नॉर्मली गोटा लेस लगा लिए, इसे हम इसमें अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसे नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगाते इसे अटैच कर लेंगे। ये दूसरा राउंड हम इधर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इसका बॉटम तैयार हो जाएगा। दूसरी वाली को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब जैसे हम स्लीव जोड़ते हैं उसी तरह से इसमें स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया है। दोनों स्लीव हमने लगा लिए। टक्स पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा है। अब देखिए हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट को लगा लिया। अब यहाँ पर हम घेरे को ज्वाइन करेंगे। एक बार नाप लेना है। तो देखिए हमारे बिल्कुल बराबर आ रहा है। अटैच कर देंगे। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से इसमें ज्वाइन कर देंगे। बता अब दूसरे वाले घेरे को भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों घेरे को ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्लीव से लेके और नीचे तक इसकी साइड बंद करेंगे। तो जितनी हमारे चेस्ट की नाप है उसके हिसाब से फिटिंग लगाते हुए हम इसे नीचे तक सिल देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने फोर्थ भाग 9 लिया था। तो 9 के हिसाब से यहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्जिन छोड़ा था। तो 1.5 इंची पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे साइड से इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर फिटिंग मार्क लगा लेंगे। तो इधर भी हम 1.5 इंची पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड की फिटिंग को मार्क करते हुए और सिलाई लगा देंगे। 4-5 इंच यहाँ पर ओपन रखेंगे, खुला छोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। इसको बॉर्डर लगाने के बाद में बंद करेंगे। यहाँ से इतना सा हम यहाँ पर खुला रखेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड को बंद कर दिया। अब कुर्ती को हम सीधा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को इसमें अटैच कर दिया और ये 100 बटन भी हमने लगा दिए। अब नीचे हमारा घेर भी हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम नीचे की साइड इस तरीके से रखेंगे। ऐसे हमें रखना है। ये यहाँ से उल्टा इसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो पूरे में हम इस तरीके से इस सिलाई लगाते जाएंगे और फिर उसके बाद में इसे हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। लेस के ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारा बॉर्डर बन के तैयार हुआ है। बहुत बनाना इसे बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बताया था नीचे के घेरे पे अटैच करके बॉर्डर बनाया है और यहाँ पर देखिए 100 बटन लगा दिए हैं। इस तरीके से प्यारा सा लुक इस कुर्ती में आया है। इसका बैक भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका बैक भी यहाँ पर बहुत प्यारा बन के आया है। तो ये हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया था लेकिन इसमें 4 मीटर ही लगा है। 1 मीटर फैब्रिक हमारे यहाँ पे बच गया। अगर आप 36 कली की बनाते तो इसमें 1 मीटर और लग जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर 24 कली की बनाया। 24 कली में इसमें काफी अच्छा घेर हो गया और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।